हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके। और आज के इस वीडियो में पर्यावरण की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में चर्चा करेंगे, जो जलवायु परिवर्तन को लेकर या क्लाइमेट परिवर्तन को लेकर बैठक होती है ग्लोबल लेवल में। ओके, तो सबसे पहले इससे बनने वाले तमाम प्रश्नों की चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है फैक्चुअली नहीं है, ये वीडियो ऑप्शनली लिया गया है, जिससे जितने भी इस क्वेश्चन इस सम्मेलन से बनने वाले हैं वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं एग्जाम ओरिएंटेड, और सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। ओके, तो आइए फिर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आप देखिए, COP26 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है। सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में। ग्लासगो शहर, क्लियर है। अब नेक्स्ट इसमें कुछ पॉइंट बनता है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप याद रखिएगा। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में स्कॉटलैंड और इटली देश ने संयुक्त रूप से आयोजित किया है। इटली इसके साथ है, स्कॉटलैंड के साथ, इन दोनों ने आयोजित किया है इसको, क्लियर है। अब सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते, तो ये क्वेश्चन आपको है को दिया गया है, COP26 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कब से कब तक किया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन ऑप्शनों में आपको राइट लगाना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 31 अक्टूबर से 12 नवंबर 2021 तक, क्लियर है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, 31 अक्टूबर से 12 नवंबर 2021 तक का इसका आयोजन किया जाएगा। और आलोक शर्मा क्या थे इसके अध्यक्षता, आलोक शर्मा ने इसकी अध्यक्षता की है। याद रखिएगा किसने की अध्यक्षता, आलोक शर्मा ने अध्यक्षता की है। ये हो चुका है, आप याद रखिएगा 12 नवंबर तक ख़त्म हो चुका है ना। अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर बात की जाए, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछा जा सकता है, COP26 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो आप याद रखिएगा, वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री पीएम है, प्राइम मिनिस्टर, तो नरेंद्र मोदी जी ने इसका प्रतिनिधित्व किया है, क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका, COP26 शिखर सम्मेलन 2021 का यह कौन सा संस्करण हुआ है। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, COP26 की अगर बात की जाए, तो ये जो 6 लिखा हुआ है ये संस्करण ही, बैठक का नाम जो है ये COP ही नाम है ना। तो आप याद रखिएगा, COP26 का जो है ये 26वां संस्करण आयोजित किया गया है। कौन सा, 26वां संस्करण। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देख लेते हैं हम इसमें। तो ये देखिएगा, 2021 में COP26 का यह 26वां संस्करण का आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में किया गया है। और 2019 में COP25 का 25वां संस्करण हुआ था। 2020 में इसका संस्करण नहीं हो पाया, क्योंकि कोरोना को काल चल रहा था, इसकी वजह से नहीं हो पाया। तो 2025 में हुआ था, सॉरी 2019 में हुआ था 25वां संस्करण, क्लियर है, COP25। ये चीज़ क्लियर रखिएगा गाइस। ओके, की बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो जाएगा, COP26 की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, स्थापना की अगर बात की जाए, तो सबसे पहले जो स्थापना, सबसे पहले COP जो फर्स्ट हुआ था, तो सबसे पहले ये हुआ था 1995 में। 1995 में हुआ था। आप ये याद रखिएगा कि COP जो होता है ये क्लाइमेट या जलवायु परिवर्तन को लेकर, ये वैश्विक परिवर्तन जो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है हमारे पृथ्वी पर, उसको लेकर चिंता जाहिर की जाती है इस बैठकों में, क्लियर है। तो ये कब पहली बार आयोजित किया गया था, 1995 में जर्मनी में हुआ था। कहाँ पर, जर्मनी में। तो ये इतना क्लियर कर रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COP26 की फुल फॉर्म क्या होती है। ये सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए हमने आपको पहले नहीं बताया, इसलिए सभी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्लियर है। तो COP26 की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आपसे सिंपल पूछा जा सकता है, COP का मतलब क्या होता है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा जा रहा है आपसे, COP26 शिखर सम्मेलन का संस्करण कब आयोजित हुआ था, क्लियर है। तो ये आप प्रथम संस्करण आप पूछा जा रहा है आपसे। तो प्रथम संस्करण हमने पहले चर्चा कर ली है कि 1995 में आयोजित किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट सॉरी ए राइट आंसर हो जाएगा 1995 में, क्लियर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसके कुछ, ये देख लेते हैं। COP26 को 2021 में यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हैं। देखिए, UNFCCC ही आयोजित कराता है इसको। तो UNFCCC की बहुत बड़ी बैठक होती है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस भी बोल सकते हैं, क्लियर। और इसका नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए, तो 2021 का COP26 शिखर सम्मेलन का 26वां संस्करण आयोजन कहाँ पर किया गया है, स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में, क्लियर। ये भी आपको क्लियर है। और ये देख लेते हैं, क्योंकि देखिए जिस देश में ये आयोजन किया गया है उस देश के बारे में थोड़ा हमको जानकारी भी होनी चाहिए, है ना।
तो सबसे पहले ये देख लेते हैं स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की अगर बात की जाए तो स्कॉटलैंड की जो राजधानी है एडिनबर्ग है। क्या है? एडिनबर्ग। और यहाँ का राष्ट्रीय खेल की अगर बात की जाए तो यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है? गोल्फ है। क्लियर है। और करेंसी की अगर बात की जाए तो पाउंड यहाँ की करेंसी है, पाउंड स्टर्लिंग। क्लियर है। और राष्ट्रीय पशु की अगर बात की जाए तो यूनिकॉर्न यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। क्लियर है। तो ये बात हो चुकी हमारी किसकी? स्कॉटलैंड की। अब और कुछ COP26 के बारे में अति महत्वपूर्ण एक फैक्ट है, तो ये देखिएगा। यहाँ से देखिएगा, COP26 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश जलवायु प्रणाली पर होने वाले खतरों से निपटने के लिए एक वार्षिक सम्मेलन करते हैं। COP क्यों होता है? COP26 क्यों हुआ है? तो इसलिए ये फैक्ट आपको ज़रूरी है याद करना। देखिए, COP26 या COP जो है संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश जलवायु प्रणाली पर होने वाले खतरों से निपटने के लिए एक वार्षिक सम्मेलन करते हैं जो प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ये प्रतिवर्ष आयोजित होता है और कब से स्टार्ट हुआ है? 1995 से आयोजित किया जा रहा है। क्लियर है। और अगर बात की जाए COP26 इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 2021 में COP26 का 26वां संस्करण का था। सिंपल है यहाँ तक। क्लियर है। कुछ और इसके उद्देश्य हैं, कुछ टारगेट हैं इसके, तो आप ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र ने जब COP की स्थापना की 1995 में की थी और इसका मूल उद्देश्य का क्या था उस समय? जीरो कार्बन एमिशन, यानी जीरो कार्बन उत्सर्जन का। इसका उद्देश्य यही है, जीरो कार्बन उत्सर्जन। क्योंकि कार्बन से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, हमारा पृथ्वी का वैश्विक ताप स्तर बढ़ता है। क्लियर है। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कार्बन उत्सर्जन का अर्थ क्या होता है। देखिए, कार्बन उत्सर्जन का अर्थ होता है कार्बन डाइऑक्साइड या उन पर ग्रीन हाउस गैसों से है जो पृथ्वी पर मौजूद रहती हैं और उन्हीं या इन्हीं गैसों की वजह से पृथ्वी का औसत तापमान। देखिए, ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं, ग्रीन हाउस गैसों की वजह से क्या होता है? हमारे पृथ्वी का जो ग्लोबल वार्मिंग है या फिर वैश्विक ताप स्तर है बढ़ रहा है। इसी को कम करने के लिए, ये नहीं बोलना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए COP26 का आयोजन किया जाता है। यहाँ तक क्लियर करिएगा आप लोग। ओके गाइस, अब बात कर लेते हैं ये सेकंड पॉइंट क्या दिया है। 21वीं सदी के मध्य तक नेट कार्बन को जीरो करना है। 21वीं सदी चल रही है तो इसके अंत तक क्या करना है? नेट कार्बन को जीरो करना है। ये लक्ष्य रखा गया है अभी। क्लियर है। और सभी समुदायों और प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए अनुकूलन करना है। क्लियर है। ये भी आप क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, उद्योग काल की तुलना में ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ने देना। कितना? औद्योगिक जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं औद्योगिक क्षेत्र में, तो उसके जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ने देना है। तो मतलब जो जलवायु का संतुलन है वो हमको बनाए रखना है। क्लियर है। तो सबसे अधिक अगर कार्बन की अगर बात की जाए तो सबसे अधिक कार्बन कौन सा देश उत्सर्जित करता है? आपका अमेरिका 27%। इसके बाद क्या आता है? आपका चीन आता है 14%। और इसके अलावा फिर आता है आपका भारत। क्लियर है। तो सबसे विकसित जो देश हो चुके हैं वही सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जित करते हैं। क्लियर है। और सबसे कम देश अगर कार्बन का उत्सर्जन की अगर बात की जाए तो कौन सा है? भूटान। क्लियर है। दोस्तों, वीडियो ये कंप्लीट हो चुका है। वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ओके, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।